हेलो मेरे भाई बहनों, आप सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। हाँ, आज की आनंद की जय। आज को गुरुवार। हाँ, तड़के है रमा एकादशी। हाँ, आपनो है आपनो आज 19वां अध्याय। 19वां अध्याय। राजा पृथुक ने कहा, हे देवऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया। तब जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, हे जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री बंदरा को पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गई और रात में उसको सपन दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता मंदरा ने रात में ये सपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चौं ओर इसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपन के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्ति नहीं हुई। फिर वह अपने 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसने कल नहीं पड़ी। फिर वह जंगल में निकली गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मुनि तपस्वी आ गया। भयभीत बंदरा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। बंदरा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और करते गत्या का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रति पति के संबंध में उसकी कुशल कैसों को प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समय आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और यूं ही मुनि ने भुरकटी से संकेत किया, तुम ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वंद्रा अपने पति को मरते हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अकेली अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने उन मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण देते पत्नी ऐसा कह कर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिला ही देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने की ये सब माया फैला रखी थी। वह वंद्रा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर बंदरा का आलिंगन किया और उसको मुख चूमा। बंदरा ने पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को सपन समझा। पश्चात बंदरा सकाम हो बहुत
सकाम वो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। पर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुमने शील को दिखार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रोध हो पतिव्रता वंदना ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बांदरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है वह यह वहाँ तुम्हारी साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वंदना भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वंदना के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वंदना ने मुक्ति प्राप्ति की। बोलो वंदना की जय हो। हाँ, वंदना की जगह तुलसी माता बनी। 20वां अध्याय। राजा पृथक ने कहा, देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देवश्री नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्व माया भी विलीन हो गई, तब वर भगवान बरसध्वज चेतने हो गए। उन्होंने लौकी कथा वे सत्य करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलास कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख कर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृति जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने से समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिति होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया कृष्ण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन्हें भागते हुए शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ी दिखाड़ दी और उनसे, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रतीत हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रकत और मांस गौरव में जाकर रकत का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में
शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वंदरा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व और सर्वे प्रसन्न हो गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री शंकर भगवान की जय। 19वां 20वां अध्याय हुआ, थर्ड का 21वां अध्याय। ठीक है ना। तो आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, वीडियो देख लिया अगर वीडियो बहुत अच्छी है। हाँ, देख लिया, देखने से तो पुण्य प्राप्ति है। हाँ, लाभ भी आवे कथा, ये कथा कटी पड़ी। धन्यवाद।